आदमी पार्टी भले ही युवा संवाद जैसे कार्यक्रम कर दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करवाने पर राय ले रही हो, लेकिन उत्तराखंड में मुद्दा फ्री बिजली पानी का नहीं बल्कि सरकारी नौकरी का है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक उत्तराखंड दौरे पर आए और उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, फ्री बिजली की बात कह गए, लेकिन बेरोजगारों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, इस पर बात नहीं हुई और यही बात युवाओं को खल रही है। आजकल कुछ पार्टी सिर्फ बोल रही हैं कि हम बिजली देंगे और रेस लगी है कि हम 100 यूनिट, हम 200 यूनिट, हम 300 यूनिट। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है, हम चाहते हैं हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हम उसका पे करेंगे क्योंकि हम भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम भी उस चीज़ को टैक्स देंगे, हम उसको पे करेंगे। बट आप हमें रोज़गार तो दीजिए जिससे हम कमाकर उसको पे कर सकें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान भी सरकारी नौकरी का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं, लेकिन प्लानिंग पर वो अरविंद केजरीवाल के अगले दौरे का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सरकारी नौकरी को लेकर बात करनी पड़ेगी। देखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अब अगली कड़ी में जब हम आएंगे, यानी केजरीवाल जी आएंगे, सारा का सारा फोकस एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको यूथ पे अट्रैक्ट करना है तो अपने विकास के मॉडल के अलावा उनको एक रोज़गार का कोई ना कोई उनको एक शेप दिखानी पड़ेगी युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हम आएंगे तो आपके लिए अब आपको पढ़ लिख के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं कुछ ना कुछ आपको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। आम आदमी पार्टी युवा संवाद करे या फ्री गारंटी कार्ड बांटे, लेकिन जब तक प्रदेश में युवाओं को नौकरी की गारंटी नहीं मिलती, तब तक आम आदमी पार्टी में युवाओं का भरोसा थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून की दो लड़कियों का सिलेक्शन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसमें 17 साल की मोहिनी राणा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई है, जबकि निवेदिता का सिलेक्शन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो दुबई में होनी है। इससे पहले दोनों ही बॉक्सर लॉकडाउन में कैसे प्रैक्टिस करती थीं और कितनी मुश्किलें इस सिलेक्शन प्रोसेस में रहीं, न्यूज़ 18 से दोनों ने साझा किया। उत्तराखंड की दो लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है बॉक्सिंग में। एक इंडिया कैंप के लिए जा रही है और एक जा रही है एशियन चैंपियनशिप में, और उनके साथ कोच भी मौजूद है जिन्होंने लगातार ट्रेनिंग करवाई है। तो देहरादून के लिए भी एक गर्व का विषय है क्योंकि दोनों ही बच्चियां जो है वो देहरादून से हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपके बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। निवेदिता, मुझे बताइए कि क्या तैयारी है अब आगे की? लॉकडाउन में किस तरीके का रहा आपका पूरा शेड्यूल? लॉकडाउन में काफ़ी अप एंड डाउन आए हैं क्योंकि इस टाइम कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हो रखी थी, हमारी एकेडमी भी। बट मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। एक टाइम प्रैक्टिस भी मैम कराते थे, हमें ले जाती थी, मतलब आते थे मैम और हम ट्रेनिंग करते थे। और मेरी आगे की स्ट्रेटजी यही है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊँ अपने एशियन चैम्पियनशिप में। मोहिनी भी हमारे साथ मौजूद है। मोहिनी इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई हैं। मोहिनी, आपने किस तरह की तैयारी की है अब आगे? जी, अब मैंने आगे सोचा है कि मैं इंडिया कैंप में जा कर के और ज़्यादा मेहनत करूंगी और अपने देश के और उत्तराखंड के लिए ज़रूर एक दिन गोल्ड लेके आऊँगी। एक बार नहीं और बहुत बार लेके आऊँगी। फर्स्ट टाइम आप खेली, फर्स्ट टाइम आपको सिल्वर मेडल भी मिला है। अब और ज़्यादा प्रेशर है और ज़्यादा चैलेंजेस हैं? जी मैम, और ज़्यादा चैलेंजेस हैं मेरे लिए और मैम का सपोर्ट रहा तो मैम के आशीर्वाद से और आगे जाऊँगी मैं। जो इनकी कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताइए कैसे तैयारी करवाई, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी प्रेशर भी रहा? लॉकडाउन में बहुत हमें प्रेशर रहा है प्रैक्टिस का, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिल्कुल मना था प्रैक्टिस के लिए। पर हम लोगों ने कभी, हमारे पास यहाँ जंगल है, हमने जंगल के अंदर जाके प्रैक्टिस किया, कभी हम लोगों ने छुप छुप के प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, क्योंकि पता था कि चैंपियनशिप होनी है। तो हम लोगों ने बच्चों को प्रेशर था कि प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, चैंपियनशिप खेलना है, तो जैसे भी करें। तो हमने बहुत मुश्किल से जहाँ हमें जगह मिली छुपने की, हमने वहीं जाके प्रैक्टिस करी। और आज ये है कि हमें बिना फैसिलिटीज़ के, बिना को उसके ग्राउंड के हमें 2 मेडल्स मिले और बहुत खुशी की बात है हम पूरे उत्तराखंड के लिए, हमारे देहरादून के लिए, कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से आगे नेशनल में गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो ये अब जा रही हैं बॉक्सिंग के लिए और एक एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगी और दूसरी इंडिया कैंप में सेलेक्ट हुई हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग से